यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से मिलाता है तो उसे एजेंट या हिंदी में अभिकर्ता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ यह बात किसी व्यक्ति की हुई, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक शब्द, एक वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ जो किसी तरह बड़े से बड़े वाक्यों और अक्षरों को भी जोड़ने का काम करता है। तो इस जोड़ने वाले मतलब संयोजन शब्द को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए हैं आज इस टॉपिक के नाम और काम को इंग्लिश ग्रामर के माध्यम से जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। तो देखते हैं हम कि कंजक्शन क्या कहता है। कंजक्शन कहता है कि कंजक्शन इज़ ए वर्ड, मतलब एक ऐसा शब्द है यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। इसका यूज़ किस लिए करते हैं? वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, फ्रेज को ज्वाइन करने के लिए, क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए और सेंटेंसेस टुगेदर, और वो एक साथ और सारे वाक्यों को ज्वाइन करने के लिए। तो मतलब कंजक्शन का ये अर्थ हुआ कि ज्वाइन करना ही, किसी टुकड़े चीज़ों को ज्वाइन करना ही कंजक्शन है। शुद्ध हिंदी में इसे समुच्चय बोधक कहते हैं, मतलब संयोजन करता है, जोड़ता है। तो कंजक्शन का हिंदी होता है समुच्चय बोधक, संयोजन करने वाला वर्ड्स, संयोजन करने वाला शब्द। तो दो वाक्यों को, फ्रेज को, शब्दों को जो संयोजन करता है, जोड़ता है, उसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। इनके उदाहरणों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एंड, बिकॉज, दो, एज वेल एज, इफ़, बिफोर, वाइल। इसी तरह ये शब्द हैं जो कंजक्शन के उदाहरण हैं, मतलब कंजक्शन में यूज़ होते हैं। तो आइए अब कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो शब्द है वो शब्द कनेक्टिंग वर्ड्स के रूप में भी आता है और कंजक्शंस के रूप में भी आता है। मतलब जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, उस एग्जाम्पल्स में से कुछ शब्द ऐसे हैं जो कनेक्टिंग वर्ड्स का भी काम करते हैं और कंजक्शन का भी काम करते हैं। तो क्या कंजक्शन और कनेक्टिंग वर्ड्स अलग है? अगर है तो कैसे है? तो आइए इस उदाहरण के जरिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे दिस इज़ द बुक दैट आई बाउट। तो इसका हिंदी हुआ कि यह वही किताब है जिसे मैंने खरीदी थी। तो यहाँ पे दैट कंजक्शन का प्योर कंजक्शन के रूप में यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे दैट एक कनेक्टिंग वर्ड्स का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दैट है वो किसी का मीनिंग निकाल रहा है, किसी सेंटेंस का मीनिंग निकाल के दूसरे सेंटेंस के मीनिंग को जोड़ रहा है। जैसे कि दिस इज़ द बुक, तो ये सेंटेंस जो है ये इसका मीनिंग अधूरा है और इस अधूरे सेंटेंस का मीनिंग आई बाउट, ये जो सेंटेंस है ये पूरा कर रहा है। तो जिसकी वजह से दैट जो है इस एक सेंटेंस का मीनिंग दूसरे सेंटेंस के वजह से पूरा करवा रहा है। तो ये कनेक्टिंग वर्ड्स के रूप में आ रहा है, ना कि कंजक्शन के रूप में। क्यों? क्योंकि कंजक्शन का काम केवल जोड़ने का होता है, अर्थ पूरा करने का नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे दैट यहाँ कंजक्शन के रूप में ना आकर के कनेक्टिंग वर्ड्स के रूप में यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि नेक्स्ट, आई नो दैट ही इज़ गिल्टी। तो यहाँ पे पढ़ने से ये पता चलता है कि इस सेंटेंस में आई नो एक अलग सेंटेंस है, ही इज़ गिल्टी अलग सेंटेंस है, जो दोनों सेंटेंसों को दैट से मिला करके जोड़ा गया है। तो ये दोनों सेंटेंसों को जो दैट से जोड़ा गया है, अब यहाँ पे दैट जो है वो दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों सेंटेंस स्वतंत्र रूप से है, दोनों में से कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसका वाक्य अधूरा है, जिसका अर्थ अधूरा है। तो ये दोनों पूरे अर्थ वाले सेंटेंसों को जो जोड़ रहा है, ये दैट ये कंजक्शन हुआ, ना कि कनेक्टिंग वर्ड्स हुआ। तो आइए कुछ और वाक्यों को देखते हैं जो इस सेंटेंस में, इन वाक्यों में कनेक्टिंग वर्ड्स और कंजक्शन दोनों का काम कर रहे हैं। जैसे कि पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है दैट, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि दो अधूरे वाक्यों को, अर्थों को पूरा कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में जो दैट आया हुआ है वो दैट प्योर कंजक्शन है क्योंकि उसमें दोनों सेंटेंसों में कोई अधूरा वाक्य नहीं है, दोनों पूरे वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तीसरा, वेयर, यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है वेयर, जो कि कंजक्शन वर्ड जैसा दिख तो रहा है लेकिन यहाँ पे काम एडवर्ब का कर रहा है क्योंकि यहाँ पे लिव्ड की विशेषता बता रहा है। चौथा, इसमें भी वेयर है, इसमें वेयर जो है प्योर कंजक्शन है क्योंकि दो वाक्य जो है, पहला ही फाउंड द वॉच और दूसरा ही हैड लेफ्ट इट, ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस है उनके पूरे सेंस हो रहे हैं, सेंस जो है पूरा कंप्लीट हो रहा है,
इसलिए यहाँ पे वेयर कंजक्शन हुआ। सिंस, यहाँ पे सिंस प्रीपोजिशन है, क्यों? क्योंकि मंडे के पहले आया। मंडे जो एक नाउन है, उस नाउन के पहले यहाँ पे कंजक्शन वर्ड आया हुआ है, लेकिन ये कंजक्शन की तरह काम न करके एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। और लास्ट 6, इसमें सिंस जो है वो कंजक्शन है, क्यों? क्योंकि वी शैल गो, यू डिज़ायर इट, ये दोनों जो है स्वतंत्र वाक्य हैं, इसमें किसी प्रकार का अधूरापन नहीं है। तो दोनों स्वतंत्र वाक्यों को एक ही शब्द सिंस जो जोड़ रहा है वो कंजक्शन हो गया। और पहले वाले सेंटेंस में जो सिंस था वो कंजक्शन नहीं बल्कि एक प्रीपोजिशन था। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कंजक्शन का काम, कंजक्शन शब्द का काम केवल 2 स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का ही होता है। बाकी उसके जैसा दिखने वाले जो भी शब्द होंगे वो सारे के सारे शब्द कनेक्टिंग वर्ड्स में आएंगे। तो यही दोनों हमको अंतर हम लोग को समझना है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ द कंजक्शंस। काइंड ऑफ द कंजक्शन क्या है? काइंड्स ऑफ द कंजक्शन के 2 मुख्य काइंड्स होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं? एक ही स्तर के 2 आइटम्स को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। उसके उदाहरण हैं एंड, बट, और, ऑल्सो, इट, etc। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हुए। अब इनका प्रयोग कुछ वाक्यों में देख लेते हैं। जैसे पहला, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राम और श्याम ये दोनों दोस्त हैं, मतलब एक ही आइटम्स हैं, एक ही प्रकार के दोनों काम कर रहे हैं दोस्ती का, इसीलिए राम और श्याम के बीच में एंड लगा हुआ है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दूसरा, गिव मी अ पेन और ए पेंसिल। तो पेन और पेंसिल ये दोनों एक ही आइटम है, एक ही स्तर के आइटम है, इसलिए यहाँ पे कंजक्शन और लगाया गया है। राम इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। इस सेंटेंस में भी वही हाथ है, ठीक है, बट लगाया गया है। क्यों? क्योंकि पुअर और ऑनेस्ट दोनों जो है एक ही स्तर के आइटम्स हैं। तो इस तरह से एक ही स्तर के आइटम को जोड़ने वाला जो वर्ड्स होता है उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन उसे कहते हैं जो कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए व्हेन, इफ़, दैट, वेदर, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शब्द के उदाहरण हैं। आइए इन शब्दों को एक वाक्य के जरिए देखते हैं। जैसे यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि 2 वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो है इफ़, जो यू विल पास के मीनिंग को यू वर्क हार्ड के मीनिंग से अटैच कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इस सेंटेंस में एक सेंटेंस का अर्थ अधूरा है लेकिन दूसरे सेंटेंस का अर्थ पूरा है। तो जो सेंटेंस का अर्थ पूरा है उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, लेकिन जो सेंटेंस का अर्थ अधूरा है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि इफ़ लगा देते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं। तो आगे एक प्रश्न बाकी रहता है क्या? तो आंसर होता है यू विल पास। तो ये यू वर्क हार्ड जो है यह एक सबऑर्डिनेटिंग का सेंटेंस है, तो इसके साथ एक वर्ड लगा हुआ है जो कि कंजक्शन का काम कर रहा है, इफ़। तो इसीलिए यह इफ़ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसा हो गया और इस सेंटेंस में इफ़ जो है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। दूसरा, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट। मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वह ईमानदार है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आधारित है और आधारित बिकॉज उसके अर्थ को पूरा कर रहा है। तो बिकॉज उसके अर्थ को पूरा कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के नाम से बिकॉज को जाना जाएगा, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का अर्थ वही होता है, वैसा कंजक्शन जो अपने सबऑर्डिनेट वाक्य के अर्थ को पूरा करे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक इंटरजेक्शन के साथ।